नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए एक ऐसा अद्भुत विशेषांक लेकर आई हूँ जो हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में प्रश्न भी रहता है। और अधिकतम तौर पर हमारे पास यही प्रश्न आता जा रहा है कि महाराज जी की अद्भुत कृपा कैसे प्राप्त करें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौन से नियमों का पालन करें, जीवन में कौन सी शिक्षाओं को लेकर कौन सी शिक्षाओं को हम लेकर चलें। तो ऐसी आज का विशेषांक आप सभी के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। तो आप में से कई दर्शकों की प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे पास एक प्रश्न बहुत अधिकतम आ रहा है और आज का यह विशेषांक आपके उसी प्रश्न के प्रति उत्तर स्वरूप हम बना रहे हैं। तो प्रश्न कुछ ऐसा होता है कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था, क्या कोई ऐसा माध्यम है जिससे हम जीवन में अपने जो कारोबार हैं उसको आगे लेकर चलें? महाराज जी की कोई ऐसी शिक्षा है जो हमारे कार्य क्षेत्र को बहुत ही मजबूत कर सके, या हमारे जीवन में जो भी हमारे व्यवसाय हैं उस व्यवसाय में हमको तरक्की दिला सके? महाराज जी के कुछ ऐसे अद्भुत शिक्षाएं जिसका अनुकरण करने से जीवन में सफलता के नए आयाम आप सभी को प्राप्त हो सके। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मेरा ऐसा मत है और मेरा विश्वास भी है कि आज का विशेषांक के बाद आपके जीवन में आने वाले इस तरह के प्रश्न स्वयं प्रति उत्तर स्वरूप आप अपने जीवन में डालकर उसको पूरी तरह से बदल सकते हैं। महाराज जी की अद्भुत शिक्षा है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में यह कर्म प्रधान स्थान है। जिस धरा पर हम रहते हैं यहाँ पर बिना कर्म किए कुछ नहीं मिल सकता। यह बातें 100% सही हैं और इसका हम विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम मन में ही इच्छाएं लेकर बैठे रहेंगे तो ऐसा हमारा कार्य बन जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए या इस प्रकार से हमें उन्नति मिल जाए और हम करना कुछ भी नहीं चाहते, तो निश्चित तौर पर आप जीवन भर असफल रहेंगे। यह कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि अपने कर्मों पर तो हमें ध्यान देना ही है, साथ ही साथ हम और हमें क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा उपाय है जिसको लेकर हम अपने जीवन में आगे चल सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक बात ये बात है श्री कैंची धाम की। श्री कैंची धाम में एक भक्त हैं जिनका नाम था भट्ट जी, जो कि महाराज के बहुत ही अनन्य भक्त रहे। महाराज जी से काफी समय जुड़े रहे और भट्ट जी महाराज जी के निरंतर दर्शन करते रहते। और होता क्या है कि कैंची धाम में अब आप देखिए कि महाराज जी ने कैसे उनके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। भट्ट जी अपनी पारिवारिक स्थिति से बहुत ही मजबूत नहीं, उनको बहुत परेशानी आई। पूरे जीवन भर उन्होंने महाराज जी से कभी कुछ नहीं छुपाया। ये बात लेके महाराज जी को भक्त हैं उनके मन में इतनी प्रबल रही कि मन से महाराज जी से जुड़ चुके थे। तो क्या होता कि महाराज जी के समक्ष वह जाते तो कोई संकोच कुछ भी नहीं करते। वे अपने मन की बात का नहीं बता पाते, उनको इतना संकोच करते और महाराज जी सब लीला करते। तो आप जानते हैं महाराज जी दूसरों के मन की बात पहले ही जान लेते हैं। तो लेकिन भट्ट जी के विवरण में ऐसा कुछ नहीं हुआ। महाराज जी की इच्छा थी कि भट्ट जी अपने मुख से महाराज जी से ऐसी कुछ बात कहें जो उनके मन की लालसा थी। महाराज जी कभी उनके मन की बात स्वयं नहीं कह पाए, लेकिन आज का दिन उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तो
भट्ट जी जैसे ही महाराज के पास पहुंचे, महाराज जी कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि बहुत बहुत से जन्म ईश्वर के करीब होकर अपने व्यवसाय को, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा लिया करते हैं, लेकिन अपने मन में संकोचवश ईश्वर को बताने और कुछ नहीं कहते। भट्ट जी आज समझ चुके हैं कि महाराज जी आज मेरी ही यह बात जो कर रही हैं, जो मेरे मन में दुविधा चल रही है काफी समय से, उसको दूर करने का आज महाराज जी ने प्रबंध मजबूत किया है। तो भट्ट जी थोड़े से शर्मीले व्यवहार के व्यक्ति हैं, तो जब भी वह महाराज की के समक्ष लगते भक्तों की उसी संकोच में ऐसा कभी माहौल ही नहीं कि भट्ट जी महाराज से अपने मन की बात कह पाए। और आप सभी जानते भी हैं कि सभी का व्यवहार अलग होता है। जो शर्मीले जन होते हैं वह अपनी बात एकदम से किसी के समक्ष, किसी के सामने नहीं रख पाते, लेकिन जब महाराज जी ने व्यवस्था बना ही दी तो फिर व्यवस्था बन भी गई। ऐसा माहौल हुआ कि महाराज के इर्द गिर्द धीरे धीरे भीड़ झटक गई। महाराज जी और भट्ट जी एक ऐसे माहौल में आ गए जहां पर केवल महाराज जी और भट्ट जी ही रह गए। तब जब महाराज जी ने ये बात कही, उसके बाद भट्ट इसे नहीं सहा गया और महाराज जी से उन्होंने पूछ लिया कि महाराज जी, मैं एक छोटा सा व्यवसाय करता हूँ, आप जानते ही हैं, तो उस व्यवसाय को मैं कैसे बढ़ाऊं, मेरे परिवार का लालन पालन अच्छी व्यवस्था में हो जाए। तब महाराज जी पहले तो मुस्कुराते हैं और भट्ट जी को एक बात कहते हैं कि अपने मन की व्यवस्था और अपने मन की जो भी बातें हैं हनुमान जी को क्यों नहीं कहते, अपने व्यवसाय में हनुमान जी को क्यों नहीं जोड़ते, अपनी आमदनी हनुमान जी से क्यों नहीं कहते। और जैसे ही यह बात सुनते हैं भट्ट जी, उनके मन के सारे संकोच जैसे ढह ही गए थे, उनके सभी प्रश्न जैसे कि टूट ही गए और उनके मन की शंका जैसे दूर हो गई। तब महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी से अपने व्यवसाय के बारे में क्यों नहीं कुछ कहते, हनुमान जी अपनी आमदनी के बारे में क्यों नहीं बोल पाते। तो जैसे ही महाराज के मुख से ऐसी बात सुनी, उनकी आंखों से आंसू डबाडब छलक गए और महाराज जी के चरणों में उन्होंने अपना मस्तक रख दिया और महाराज जी को कहा कि महाराज जी, आप धन्य हैं, आप कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। इस प्रकार से महाराज जी ने उन भट्ट जी के सर पर, उनके मस्तिष्क पर हाथ रखते हुए कहा कि जाओ, हनुमान जी तुम्हारा सब भला करेंगे, ऐसा आशीर्वाद लेकर भेजा और उनको विदा कर दिया। अब इस कथा से आपको क्या सीखने को मिलता है? इस कथा से हम यह बिल्कुल निश्चित तौर पर सीख सकते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि आप जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें ईश्वर को शामिल कीजिए। कभी भी जीवन में ठोकर नहीं खाएंगे। देखिए, मैं एक बात यही कहना चाहूँगी कि हम जीवन में बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। हमारे सभी दर्शक बड़े ही दिव्य हैं और मैं इस और हर क्रमांक में इस बात को अवश्य ही कहती हूँ, क्योंकि बहुत ही जो जन हैं वह इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें पूरी लगन के साथ हमें लगना पड़ता है, तब जाके कोई व्यवसाय एक बड़े क्रम तक पहुंचता है। लेकिन हम सभी एक जीवन में चूक अवश्य करते हैं, यह सभी के लिए मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि बहुत से जन जो अपने व्यवसाय में ईश्वर को शामिल करते चले गए, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज मैं उन दर्शकों को भी संदेश देना चाहूंगी जो व्यवसाय करते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में जुड़े हैं, नौकरी करते हैं, किसी भी पैसे में लगे हुए हैं और उस पैसे से आप ईश्वर को शामिल कीजिए, वह आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। अपने इष्ट को आप जोड़िए। यह महाराज जी के अकड़ शब्द हैं कि
जैसे भट्ट जी के जीवन में महाराज जी ने प्रवेश करते हुए उनको सीख दी, जीवन में ईश्वर को शामिल कर लो। जिस कार्य से आप जुड़ गए हैं उस कार्य में ईश्वर को जोड़ लो। आप उस कार्य में कभी मात नहीं खा सकते। जीवन में सफलता मिलेगी और निश्चित तौर पर मिलेगी। बस आपको करना क्या चाहिए? आपको बस यही करना है कि मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा करूं कि जिस भी कार्य को मैंने संलग्न हूँ उस कार्य में महाराज जी से मैं जुड़ी हुई हूँ, और मेरा पूरा परिवार ही महाराज जी से बहुत ही लगाव और बहुत ही सहृदय रूप से पूजन करते हैं। क्योंकि मेरे जो प्रभु, मेरे जो इष्ट हैं, मेरे जो गुरुदेव महाराज जी हैं, तो मैं महाराज जी से अपने हर कार्य की शुरुआत करती हूँ। महाराज जी के समक्ष अपनी सारी बातें कहती हूँ और महाराज जी के समक्ष अपनी जो हमारी आमदनी है उसको महाराज के समक्ष रखती हूँ। जो भी मैं कार्य करती हूँ और उसमें महाराज जी के संलग्न रहते ही रहते हैं, और निश्चित तौर पर मुझे व्यक्तिगत अनुभव मेरा यही है कि मुझे उस कार्य में कभी असफलता नहीं मिली। ये मेरा भी एक व्यक्तिगत अनुभव है। इस क्रमांक में अपने व्यक्तिगत अनुभव को जोड़कर मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जिस भी कार्य क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, चाहे नौकरी पेशा, चाहे वह व्यवसाय ही करते हो, उसमें महाराज को आप जोड़ लीजिए। जितना भी आप कमाते हैं, जो भी आपकी आमदनी है, उस आमदनी में महाराज जी के साथ आप जुड़ जाइए। और मैं यही कहूंगी कि आप जब भी जो भी आपकी आमदनी होती है उससे महाराज को भोग लगाकर महाराज के समक्ष उस आमदनी का विवरण महाराज जी से कहिए। स्वयं महाराज जी से कहिए, महाराज जी स्वयं सुनते हैं। उसको सुनने के पक्ष आपकी सहायता करते हैं, क्योंकि मन में आपको पहले भी कहा है कि जब तक कहोगे नहीं तब तक होगा कुछ नहीं। इसीलिए संकोच मत कीजिए। जिस प्रकार से एक अबोध बालक अपने माता पिता से किसी चीज को प्राप्त करने की जिद करता है, ऐसे ही अबोध बालक बन जाइए। यह सोचना आपका कार्य नहीं है, यह हमारा अमुक कार्य बने नहीं बनेगा। हम कौन होते हैं यह सोचने वाले? जिसने ये कार्य दिया है उसने बुद्धि दी है, उसे सोचने दीजिए। ना आप जुड़ने हैं, आप ईश्वर को जोड़िए। आप महाराज जी को अपने कार्य क्षेत्र में जोड़िए। आपके सारे कार्य, आपकी सारी मंशाएं महाराज जी के साथ करिए। आप देखिए, आप कौन सा कार्य जो है नहीं बनता। जीवन में अद्भुत और अद्भुत, बहुत ही अद्भुत और चौंकाने वाले अनुभव आपको प्राप्त होंगे। ऐसे चमत्कारिक अनुभव आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। मैं आपको 100% यह बात कह सकती हूँ। जीवन में चमत्कार ही चमत्कार महाराज जी को जोड़ने के प्रयास से होंगे। हम सब संचित हो जाते हैं जीवन में। हमने अपनी सीमाओं को बांध रखा है और हम उन सीमाओं में रहकर ही कार्य कर रहे हैं। हमें उन सीमाओं को पार करना है और पूर्ण रूप से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से महाराज जी के समक्ष एक अबोध बालक की तरह अपनी सभी बातों को कह देना है। फिर हम पूछते हैं कि हम कामयाब क्यों नहीं होते। आप खुद सोचिए कि आप एक ऐसी दौड़ में हैं जिस दौड़ में आपने अपने पंजों को बढ़ा दिया है। आप वह दौड़ कौन जीत सकते हैं? वादे कैसे हैं? हमने अपने अंतर्मन में ही यह सोच लिया है कि हम यह कार्य नहीं कर पाएंगे। आप मन में यह नहीं कर पाएंगा भाव छोड़ दीजिए। आप पहले ही नकारात्मक हो जाते हैं, लेकिन बाद में चाहे कितनी सकारात्मक ऊर्जा लगा दीजिए, नहीं आगे निकल सकते। आप इसीलिए कहना चाहूंगी कि महाराज जी के साथ आप सभी बातें साझा कीजिए। अपनी जो भी आमदनी आपको ईश्वर के प्रसाद स्वरूप मिल रही है उसे महाराज जी के समक्ष साझा कीजिए। महाराज जी को उसका प्रसाद का भोग लगाएं। फिर देखिए आपको किस प्रकार के चमत्कार, किस प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती है। तो यही था हमारा आज का अद्भुत क्रमांक।
कल फिर मुलाकात होगी महाराज जी के एक ऐसे ही अद्भुत क्रमांक के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। महाराज जी अपनी कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखें। जय गुरुदेव।